जिसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं और इरादे शामिल हैं, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे विचार और दृष्टिकोण एक लेंस की तरह काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम वास्तविकता को देखते हैं। यदि हमारी चेतना नकारात्मक, भय या क्रोध से घिरी हुई है तो हम दुनिया को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और यह हमारे अनुभवों और बातचीत को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक और दयालु चेतना विकसित करते हैं तो हम ब्रह्मांड से सुंदरता और अच्छाई देखना शुरू करते हैं। यह परिप्रेक्ष्य हमें सकारात्मक और अच्छाई को बाहर प्रसारित करने की अनुमति देता है, जिससे न केवल हमारे अपने जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम दुनिया के प्रति प्रेम और दयालुता से पेश आते हैं तो हम सकारात्मक की लहर पैदा करते हैं, दूसरों से सद्भावना और सद्भाव फैलाते हैं। इसके अलावा यह शिक्षण बताता है कि हमारी चेतना की आंतरिक स्थिति ब्रह्मांड के ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना और हर चीज़ में व्याप्त बृहत्तर चेतना के बीच गहरा अंतर संबंध है। एक अर्थ में ब्रह्मांड हमारे द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा और इरादों को वापस प्रतिबिंबित करता है। इस सत्य को समझकर हमें अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह महसूस करते हुए कि हमारे पास अपनी चेतना के लेंस के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। सकारात्मकता, प्रेम और करुणा को अपनाने से न केवल हमारी आंतरिक दुनिया बदल जाती है बल्कि हमारे चारों ओर एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की भी क्षमता होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ देर रुकें और उन उपलब्धियों पर विचार करें जो आपने अपनी यात्रा में पहले ही हासिल कर ली है। अपने आप को उन बाधाओं की याद दिलाएं जिन्हें आपने अतीत में पार किया है, क्योंकि वे आपके लचीलेपन और ताकत का प्रमाण हैं। आपने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और विजयी हुए हैं, और वही शक्ति अब आपके भीतर मौजूद है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और आने वाली बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी पिछली जीतों का ज्ञान आपको भविष्य की सफलता की ओर प्रेरित करे। आप महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम हैं और प्रत्येक नए प्रयास के साथ आप खुद अपने लक्ष्यों को साकार करने के करीब लाते हैं। किसी भी बात का अफसोस न रहे। यदि आप चाहते हैं कि कभी भी किसी भी बात का अफसोस जीवन में न रहे तो केवल एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी से मिलें तब इस रीति मिलना कि यदि ये हमारी उनमें अंतिम भेंट हुई तो कैसी होगी। देखिएगा आपके सारे रिश्ते में प्यार और मिठास भर जाएगी और कभी भी अपने व्यवहार को लेकर कोई अफसोस नहीं रहेगा। ईश्वर पर आस्था एवं आत्मविश्वास ही हमारे सफल एवं सार्थक जीवन की कुंजी है। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम अक्सर दरवाजे पर इतने लंबे समय तक देखते हैं कि हमें वह
नहीं दिखता जो हमारे लिए खोला गया है। यदि आप आज कुछ करने की ठाने तो उसे करें, क्योंकि समय बीत जाने के बाद आप उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की थी। आखिर में जब चलना ही अकेले है तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन खिलाफ है और कौन कौन साथ है। समस्या जो भी हो समाधान का हिस्सा बने। केवल सवाल उठाते हुए और बाधाओं की ओर इशारा करते हुए मत बैठे रहिए। बुलंदी देर तक कहाँ किसी शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची हो इमारत तो हर घड़ी खतरे में रहती है। प्यार और सम्मान देना शुरू कर दीजिए, आना अपने आप शुरू हो जाएगा। मैं तो बस एक साधारण सा लड़का हूँ, ना कम किसी से ना बेहतर ज़माने से। हंसना हंसाना जानता हूँ, छोटी छोटी बातों पर रोना भी जानता हूँ। अपने में खुश रहा करता हूँ मैं, कभी कभी खामोश भी हो जाया करता हूँ। ये इश्क मोहब्बत की भाषा थोड़ी कम जानता हूँ। आज़मा कर देख लो, मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाता हूँ। मैं खुद में ज़्यादा रहता हूँ मगर औरों को संभालना भी जानता हूँ, ना कम किसी से ना बेहतर ज़माने से। सबकी नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। पूरे घर में ये एक संस्कार बनाएं। खाना खाते समय हमेशा फ़ोन और टीवी बंद होना चाहिए। साथ में खाते समय किसी भी प्रकार की बहस या नेगेटिव बात न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल शांत बैठकर खाएं, इसका सीधा असर भाग्य पर पड़ता है। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो। क्या पता कल आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। एक सीधा रास्ता कभी आपको एक अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता। वैसे ही हम जिंदगी में बिना ठोकरों का सामना किए बिना मजबूर नहीं बन सकते। कभी यह सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलाना सिखाती है। मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। मुझ आत्मा का कोई भी माइनस कर्म पहले मुझे ही सबसे ज़्यादा माइनस में लेकर जाता है और उसके बाद सारा विश्व मुझ ब्राह्मण आत्मा की वजह से माइनस होता है। सन्यासी भी पवित्र बने और पवित्र रहने के लिए जंगलों में चले गए। जब काम इंद्रियों का चलायमानी शुरू करी तो काम इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोई मेथड नज़र नहीं आया, इसलिए अपने घरों में वापस लौट आए। द्वापर युग में, कलयुग में हम कितना भी किसी आत्मा को सहयोग देते या कोई अच्छा रास्ता बताते तो वह केवल देहमान के आधार पर ही ओके होता है, जो गिरती कला के ही निमित्त बनता। हम अगर बीज रूप स्थिति में स्थिति रहेंगे तो चढ़ती कला के अकॉर्डिंग हम चैन से रह नहीं सकेंगे। परमात्मा समान बनने का उमंग उत्साह हमें हर पल लगा रहेगा
पॉइंट ऑफ लाइट के अभ्यास में पहले टोटल बुद्धि की डिस्टर्बेंस चली। इसके बाद ही बहुत समय के अभ्यास के बाद शांति की अनुभूति हमें होनी शुरू होती है। हर इंसान की सोच हमसे मिले ये संभव नहीं, पर हम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार कर सके, यही हमारी सही पहचान होती है। महान बनने का सहज साधन है ईश्वर से प्रीत जोड़ उसे हर कर्म में सहयोगी बना लेना है।